जिस S-400 को लेकर के भारत पर बैन लगाने वाला था अमेरिका, जिस S-400 की डील रुकवाने पुतिन से गुहार लगा रहा था चीन, डीआरडीओ ने बना डाला उससे भी बड़ा महाबलशाली डिफेंस सिस्टम। भारत के सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा। चीन और पाकिस्तान की घातक मिसाइलें भी हो जाएंगी फुस। दोस्तों, चीन और अमेरिका छोड़िए, खुद रूस भी हैरान है कि भारत के डीआरडीओ ने आखिर ये तकनीक कैसे डेवलप कर डाली। इजराइल भी हैरान है कि भारत ने उसके आयरन डोम से भी बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बना डाला है, जो आसानी से किसी भी तरह के बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल के अटैक को रोक सकता है, फिर वो चाहे शॉर्ट रेंज हो या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। जी हां दोस्तों, हमारा भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने वाली क्षमता है, फिर चाहे वो परमाणु बम लेकर के ही क्यों ना आ रही हो। भारत के पास अपना खुद का मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो आखिर दोस्तों, कितना ताकतवर है भारत का ये खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और क्यों इसको देखने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा देश भारत से इसकी खरीद के प्री ऑर्डर्स देने लग गए हैं। दोस्तों, ये बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले जानते हैं कि भारत को अचानक इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है। तो दोस्तों, आपने देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जब टैंक, फाइटर जेट और ड्रोन सब फेल हो रहे हैं, तो पुतिन ने ठान लिया है कि वो परमाणु मिसाइलों का हमला करेंगे, और अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई तो फिर यूक्रेन छोड़ दीजिए, 5 से 6 मिनट के भीतर ब्रिटेन और पूरा का पूरा यूरोप राख हो सकता है। अमेरिका तक सीधी की सीधी इसकी आंच जाने वाली है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर पुतिन का जिस दिन भी सिर घूम गया तो वो मिसाइलें चल पड़ेंगी, तो फिर यूक्रेन तो बिल्कुल साफ ही समझिए। और दोस्तों, अब मैं रूसी मिसाइलों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है। चीन भी सिरफिरा देश है और पाकिस्तान पर तो भरोसा करना भी बेकार है, जो कभी भी हमला बोल सकता है। चीन के पास परमाणु मिसाइलों की लंबी चौड़ी खेप है। हालांकि चीन के ऐसे जवाब के लिए भारत के पास बॉर्डर पर S-400 मिसाइल डिफेंस पहले से ही मौजूद है, लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में शायद कामयाब ना हो पाए। हालांकि रूस इस बात का दावा करता है कि उसका S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक के दायरे में अपनी तरफ आती किसी भी तरह की मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन भारत किसी भी प्रकार का रिस्क तो लेना ही नहीं चाहता। लिहाजा पिछले साल यानी कि 2022 में ही भारत ने एक ऐसा महा प्रोजेक्ट शुरू कर डाला था जो पूरी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो इतनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के BMD शील्ड की, जिसका दूसरा चरण फिलहाल चल रहा है, और दूसरे चरण की पहली मिसाइल का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, और अब बारी है दूसरे चरण की दूसरी मिसाइल की। हालांकि ये फाइनल स्टेज में है, लेकिन दोस्तों फिलहाल इसको लेकर के दुनिया में कोहराम मच गया है। पश्चिमी देश भारत के इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने उमड़ रहे हैं, तो वहीं दोस्तों अफ्रीकी देशों में भी इस तूफानी हथियार से जैसे आंधी ही आ गई है, वो मुंह मांगी कीमत पर इसे खरीदना चाहते हैं। अब इसको लेकर के पहली बार अमेरिका ने कुछ ऐसा कहा है कि आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बाद भारत का BMD शील्ड ही है जिसने तमाम अमेरिकी तकनीकों पर पानी फेरते हुए उससे भी आगे निकल गया है। खुद रूस भी भारत की इस जबरदस्त तकनीक का फैन बन चुका है, और अब भारत इस मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। यानी दोस्तों, अमेरिकी थार्ड, इजराइल का आयरन डोम और रूसी S-400 या फिर 500 भी भारत के इस वेपन के आगे पानी भरते हुए नजर आएंगे। अब थार्ड, आयरन डोम और S-500 हो जाएंगे गुजरे जमाने के सिस्टम। हिंदुस्तान का BMD सिस्टम मचा देगा दुनिया में तहलका। दोस्तों, BMD शील्ड को लेकर के ऐसा ऐलान इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये बात खुद डीआरडीओ चीफ ने कही है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ने खुशखबरी दी है कि दुनिया का ये सबसे घातक सिस्टम 2025 की शुरुआत में ही बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये अपनी तरह से पूरी तरह से कैपेबिलिटीज पर काम करना शुरू कर देगा।
डीआरडीओ चीफ ने यह भी बताया है कि काम लगभग आखिरी स्टेज में चल रहा है, यानी 2 साल से भी कम वक्त में भारत इसको लेकर के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बीएमडी शील्ड के लिए अहम AD-1 मिसाइल का सफल टेस्ट हो चुका है और अब दूसरी मिसाइल को शामिल किया जाएगा जिसका नाम है AD-2 मिसाइल, जिसके बाद बीएमडी शील्ड देश की सुरक्षा करने में लग जाएगा और किसी भी खतरे को 5000 किलोमीटर से दूर ही मार करके गिरा देगा। तो सोचिए दोस्तों, कहां पर 400 किलोमीटर की रेंज और कहां पर 5000 किलोमीटर की रेंज। दोस्तों, इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के सेक्टर में सबसे एडवांस 2 टियर डिफेंस शील्ड को माना जाता है, जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश पर पूरी तरह से पूर्ण विराम ही लगा देता है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम पूरी तरह से 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जो देश को 5000 किलोमीटर से आती किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें 2 मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD और दूसरा पार्ट है एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD। दोस्तों, PAD हाई एल्टीट्यूड में आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाने में सक्षम है, तो वहीं AAD लोअर एल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसकी 2 टियर डिफेंस शील्ड की पहली परत AAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो आसानी से 50 से लेकर के 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक देगी और उनको नष्ट कर देगी। PAD के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, तो वहीं दूसरी परत यानी एडवांस एयर डिफेंस AAD कम ऊंचाई की मिसाइलों को रोक देती है। ये 40 मीटर की ऊंचाई पर ही बैलिस्टिक मिसाइलों को खाक कर डालती है। यानी दोस्तों, अगर PAD असफल भी हो जाता है तो फिर AAD से कोई भी मिसाइल नहीं बच पाती है। इस एंटी मिसाइल के साथ ही इस डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क मौजूद है, जो रडार की मदद से पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये सिस्टम किसी भी तरह के खतरे को भारत में आने से पहले ही रोक डालेगा, यानी ये बहुत ही कमाल की चीज भारत ने बना डाली है और इस महाबली वेपन ने पूरी दुनिया में आग ही लगा दी है। वो कैसे, जरा आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, भारत इस महाबली हथियार की वजह से दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। दरअसल इस वक्त 3 ही देशों के पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। पहला रूस के पास, दूसरा अमेरिका और तीसरा है इजराइल। दोस्तों, चीन तो इस वक्त अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने में ही लगा हुआ है। वो कई बार इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफल परीक्षण के दावे कर चुका है, लेकिन ये कितनी बार सफल हुए और कितनी बार असफल हुए, इसको लेकर के किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अब दोस्तों, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। चीन ने अपना ये सिस्टम पाकिस्तान को दे रखा है, लेकिन वो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाया था, जो भारत से पाकिस्तान की ओर फायर हो गई थी। लिहाजा आप मान सकते हैं कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। और इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उखाड़ करके अमेरिका वाला सिस्टम लगाया था। तो वहीं दोस्तों, रूस, अमेरिका और इजराइल भी पहले से ही टेस्टेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखते हैं, तो फिर वो भी भारत के इस सिस्टम से क्यों खिले हुए हैं, तो ये भी जरा मैं आपको बता देता हूं। बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड ने भारत को बना दिया बाहुबली। एक साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में मच गया हड़कंप। दोस्तों, इस मामले में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसके पास थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और ये बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इस सिस्टम की तकनीक काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन भारत के BMD में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भारत के BMD में मल्टी लेयर सिस्टम लगा हुआ है। हार्ड सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उलट रूस वाले S-400 मिसाइल सिस्टम में भी मल्टी लेयर मिसाइलें लगी हुई हैं, यानी कुछ हद तक S-400 भारत के BMD जैसा ही है। लेकिन फिर भी भारतीय मिसाइलें, जिसमें पृथ्वी मिसाइलें शामिल हैं, इनकी स्पीड, इनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में है। और दोस्तों, AD-1 मिसाइल की रेंज ही 3000 किलोमीटर है। दोस्तों, अमेरिका के थार्ड की बात करें तो यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, मतलब यह मिसाइल को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद करता है। दावा किया जाता है कि थार्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है।
इसकी मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो वहीं बात करते हैं इजराइल की आयरन डोम की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी एक्यूरेसी केवल 90% तक है, यानी अगर 100% मिसाइलों से हमला होता है तो फिर ये 90% मिसाइलों को ही मार गिरा पाएगा, जबकि बीएमडी तो किसी भी मिसाइल को नहीं छोड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मिसाइल को फिलहाल इसमें शामिल किया गया है वो पृथ्वी मिसाइल ही फिलहाल के समय में 2000 किलोमीटर की दूरी से आती किसी भी मिसाइल को बेअसर कर सकती है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले में कहा है कि यह तकनीक फिलहाल भारत के ही पास मौजूद है। और दोस्तों इस मामले में अमेरिका का कहना है कि फिलहाल की डेट में भारत पर हाइपरसोनिक मिसाइलों को छोड़ दें तो कोई भी मिसाइल हमला नहीं कर सकती है, और भारत को अगर टारगेट भी किया गया तो भारत उस मिसाइल को कहीं भी खत्म कर सकता है जहां से वो मिसाइल लॉन्च हुई थी। तो अभी तो अमेरिका ने कुछ वक्त पहले भारत को लेकर के यह भी कहा था कि भारत साइलेंटली और सीक्रेटली ऐसी मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है जो अमेरिका के पास भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। और दोस्तों उसका इशारा हाइपरसोनिक तकनीक की ओर था। और दोस्तों भारत को लेकर के बड़ी बात यह है कि भारत के इस बीएमडी का खुलासा होते ही इसको खरीदने के लिए खाड़ी देशों से लेकर के चीन के कई दुश्मन देश भारत के पास लाइन लगाकर इसे खरीदने के लिए बेताब हैं, और इनमें अफ्रीकन कंट्रीज सबसे आगे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को केवल भारत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इसे दुनिया में एक्सपोर्ट भी करना चाहिए? साथ ही आप मुझे बता सकते हैं कि मोदी सरकार को अब और क्या कुछ करना चाहिए।